बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़े इंफॉर्मेटिव हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए ये बड़ी अहम मालूमात हैं। अगर उन्होंने ये नहीं सुनी तो कुछ भी नहीं सुना। 3 बार के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी के उतार चढ़ाव कैसे हैं, किस तरह वो हुकूमत में आए और किस तरह उन्होंने अक्सरियत से वजारत उज़्मा की कुर्सी संभाली और उसके बाद वो कौन से ऐसे हालात पैदा हुए कि उन्हें हुकूमत से अलग कर दिया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो वजीर आजम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बका की खातिर यक वक्त 5 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हैं और उन वक्त के साथ साथ की आपको तस्वीरी झलकियां भी दिखाते हैं कि कैसे उनके नशेब फराज गुजरे और अब आने वाले वक्त में क्या होगा। हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम नवाज शरीफ के अरूजो ज़वाल की तस्वीरी कहानी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से करप्शन के इल्ज़ाम में 10 साल की कैद भी सुनाई गई। 25 दिसंबर 1949 को पैदा होने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक खुशहाल घराने में आंख खोली, जहां उनके वालिद एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे। 70 की दिहाई में सियासत में शमूलियत अख्तियार करने के बाद आमिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें पहली बार हुकूमत में काम करने का मौका मिला, जिसमें वो बतौर वजीर खजाना तैनात हुए। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने वजीर आला बनकर सूबा पंजाब की बागडोर संभाली और अपने सियासी कैरियर का सही मानों में आगाज किया। 1988 के इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से उभरने वाली पार्टी के साथ उन्हें वफाक में हुकूमत न मिल सकी, लेकिन एक बार फिर वो वजीर आला बन गए। 1990 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने IJI के साथ कामयाबी हासिल की, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत के गिरने के बाद 1990 के इंतखाबात में उन्होंने IJI की क़ियादत संभाली और कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद पहली बार वजारत उज़्मा का ताज उनके सर पर सजा। लेकिन महज 3 साल में सदर गुलाम इसहाक खान से इख्तलाफात के बायस उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। इस फैसले पर नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, जहां जस्टिस नसीम हसन शाह की सरबराही में उनकी हुकूमत को दोबारा बहाल कर दिया गया। मगर ये बहाली सिर्फ वक्ती थी और एक बार फिर सदर और वजीर आजम के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म न हुए, जिसके बाद नवाज शरीफ को हुकूमत छोड़नी पड़ी। 1993 में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो ने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन करप्शन के इल्जामात पर उनके अपने ही सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। मार्च 1997 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ ने 3/4 की वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और कामयाबी के बाद दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। दूसरे दौरे हुकूमत में उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश की और उस वक्त के अपने इंडियन हम मनसब अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर दावत दी। इसके अलावा 1988 में उन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली बार जौहरी तजर्बा किया, जब बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। इस बार भी नवाज शरीफ अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी न कर सके और 1999 में अक्टूबर में उस वक्त आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क की सरबराही संभाल ली। 12 अक्टूबर 1999 को 111 ब्रिगेड ने पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत पर कब्जा कर परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ पर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात चलाए, जिसमें साबिक वजीर आजम को जेल जाना पड़ा। इस दौर में नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने फौजी आमर के खिलाफ मुखालफत की मुहिम चलाई। परवेज मुशर्रफ के साथ डील होने के सबब नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तल होने के बाद सऊदी अरब में जलावतनी अख्तियार कर ली।
और उनकी गैर मौजूदगी में 2002 में होने वाले इंतखाबात में उनकी पार्टी ने ज्यादा खातिरखा कारकर्दगी नहीं दिखाई। 2006 में अपनी रिवायती हरीफ बेनज़ीर भुट्टो के साथ लंदन में मुलाकात के दौरान दोनों साबिक वज़राए आज़म ने मिसाके जमहूरियत के मुआहदे पर दस्तखत किए और मुल्क में जमहूरी दौर की वापसी पर परवेज मुशर्रफ से छुटकारा हासिल करने का अहद किया। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद सितंबर 2007 में नवाज शरीफ ने वतन वापसी की कोशिश की, लेकिन मुशर्रफ इंतजामिया ने उन्हें जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी और एयरपोर्ट से ही उनके जहाज को वापस सऊदी अरब भेज दिया गया। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद उन्होंने एक बार फिर वतन का रुख किया और लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। नवंबर में ही उन्होंने मुल्क की दीगर सियासी जमातों के साथ मुलाकातें की, जिसमें 2008 में होने वाले इलेक्शन को बायकाट के बारे में गुफ्तगू शनीद की गई। दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग में खुदकुश हमले में हलाक कर दिया गया तो नवाज शरीफ अस्पताल पहुंचने वाले अव्वलीन कौमी लीडर में एक थे जो नवाज शरीफ थे। फरवरी 2008 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग दूसरी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत कायम करने का मुआहदा किया, लेकिन ये शराकतदारी ज्यादा अरसे कायम नहीं रही और इख्तलाफात बढ़ने के बाद नवाज लीग ने हुकूमत से अलहदगी अख्तियार कर ली और उनकी नौयत इतनी शदीद हो गई कि 2011 में नवाज शरीफ ने ही पीपी हुकूमत के खिलाफ मेमोगेट स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज कराई, जिसमें नवाज शरीफ बजाते खुद पेश हुए। 2 साल बाद मई 2013 में होने वाले कौमी इंतखाबात में नवाज शरीफ की जमात ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने तीसरी बार वजारत उज़्मा संभाली, लेकिन इस बार नवाज शरीफ के सामने उनके नए सियासी हरीफ और साबिक क्रिकेटर इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थे, जिन्होंने नवाज लीग पर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाए और हुकूमत खत्म कराने के लिए 2014 से दिसंबर 2014 तक इस्लामाबाद में मुसलसल धरने दिए। नवाज शरीफ ने अपने तीसरे दौरे हुकूमत में वजारत खारजा की जिम्मेदारी अपने जिम्मे लिया हुई थी और इस दौर में उन्होंने नव मुंतखब इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिशें की। 2014 में नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी शिरकत की और दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी ने लाहौर का बिला ऐलान एक दिन का दौरा भी कर डाला। नवाज शरीफ ने अपने तीसरे दौरे हुकूमत में वजारत खारजा की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई थी। साल 2016 में नवाज शरीफ के जवाल का आगाज हुआ जब मार्च के महीने में पनामा पेपर्स के नाम से कागजात मंजर आम पर आए और उनमें शरीफ खानदान के अफराद के नामों का इंकशाफ हुआ। नवाज शरीफ के बेटों ने अपने सफाई के लिए मुख्तलिफ इंटरव्यू दिए, जबकि नवाज शरीफ ने पार्लियामान से खिताब के अलावा टीवी पर कौम से भी खिताब किया। इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए उनके सबसे बड़े हरीफ इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का एक बार फिर सिलसिला शुरू किया और नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया। चंद माह तक जारी रहने वाले मुजाहिरों के बाद बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में इन इल्जामात की तफ्तीश के लिए हुक्म दे दिया। उसी साल अक्टूबर में नवाज हुकूमत और फौज के माबैन इख्तलाफात उभर कर सामने आए। जब डॉन लीक्स की खबर मंजर आम पर आई, उस खबर के सामने आने के बाद हुकूमत के सख्त दबाव का सामना करना पड़ा और नतीजतन परवेज रशीद को अपनी वजारत से भी हाथ धोने पड़े थे। जनवरी 2017 से शुरू होने वाली समातों की तकमील अप्रैल 2017 को हुई, जब 5 रुकनी बेंच ने 3-2 से नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया, लेकिन साथ साथ उनके असासों के बारे में मजीद तफ्तीश का हुक्म दिया। इस फैसले के बाद इमरान खान ने अपने हरीफ पर ताबड़तोड़ हमलों की मजीद बौछार कर दी और गो नवाज गो के नारे मुल्क भर में गूंजने लगे। दूसरी तफ्तीश की तकमील जुलाई 2017 में हुई, जिसमें नवाज शरीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने का अकामा जाहिर न करने की बुनियाद पर सादिक और अमीन की शेख की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया गया और
5-0 की अक्सरियत के साथ उन्हें असम्बली से नाअहल करार दे दिया गया। इस फैसले में मजीद कहा गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की भी तहकीकात की जाएंगी। एहतसाब अदालत में सितंबर 2017 में शुरू होने वाली कार्रवाई का सिलसिला तकरीबन 10 माह तक जारी रहा, जिसमें नवाज शरीफ ने 80 से ज़ायद पेशियों में हाजिरी दी। इसी असना में उनकी अहलिया कलसूम नवाज को कैंसर की वजह से लंदन में अस्पताल दाखिल होना पड़ा। एहतसाब अदालत में पेशियों के साथ साथ नवाज शरीफ ने मुल्क भर में रैलियों का आगाज कर दिया, जिसमें उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा पेश किया और अपने खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाइयों को एक साजिश करार दिया। लेकिन गुज़श्ता साल की तरह एक बार फिर जुलाई के महीने में अदालती फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया और जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर लगाए जाने वाले करप्शन के इल्ज़ामात की बिना उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत और 8 मिलियन पाउंड के जुर्माने की सजा सुनाई। नवाज शरीफ ने यह सजा अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा उसी अपार्टमेंट में सुनी जिसकी मलकियत के बारे में उन्हें सजा सुनाई गई। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो अपनी अहलिया की सेहत बेहतर होने के बाद जल्द वतन वापस आएंगे। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के बाद 13 जुलाई को नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा वतन वापस लौट आए, जहां उन्हें एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया और अडियाला जेल मुंतकिल करके उन्हें पाबंद सलासल कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद नवाज शरीफ को जेल से मुल्क में होने वाली आम इंतखाबात में अपनी जमात की शिकस्त देखनी पड़ी, जहां उनके खिलाफ पनामा पेपर्स का मुकदमा दायर करने वाले हरीफ इमरान खान को जीत नसीब हुई और उन्होंने अगस्त में वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अगले माह की 11 तारीख को नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज का लंदन में कैंसर के बायस इंतकाल हो गया, जिसके बाद नवाज शरीफ को पेरोल पर रिहा कर दिया गया ताकि वो उनके नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें। कलसूम नवाज की वफात के बाद 1 हफ्ते की पेरोल मिलने के बाद नवाज शरीफ और उनकी बेटी और दामाद को अडियाला जेल दोबारा भेज दिया गया। कलसूम नवाज के इंतकाल के चंद रोज बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का नतीजा सामने आ गया, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को काल अदम करार देते हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। लेकिन इन मुकदमात से बरीयत के बावजूद नवाज शरीफ की अदालती मुश्किलात खत्म न हुई। इस साल मई में अंग्रेजी अखबार डॉन को दिए गए एक इंटरव्यू के नतीजे में उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी समाअत के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा। यही सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहा, जब उनके खिलाफ 1986 के एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और वहां भी उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़े। ये हैं वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी के उतार चढ़ाव जिनका उनको सामना है। इस वक्त भी वो लंदन में मुकीम हैं और बीमारी के बायस वो अभी तक वापस नहीं आए। जी नाज़रीन, तो ये हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, 3 वक्त के वजीर आजम की जिंदगी के गुजारे हुए नशेबो फराज। मैं कहता हूँ, बल्कि हालात कहते हैं कि एक मर्तबा फिर नवाज शरीफ आएगा और वो आके पाकिस्तान में हुकूमत की बागडोर संभालेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आने वाले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ अगर फेयर इलेक्शन होता है तो वोट हासिल करेगी और इमरान खान का बयानिया करप्शन फ्री और नया पाकिस्तान दम तोड़ जाएगा। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमेशा हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।